जैसे कि पता है हम लोग जो है रॉयल पब्लिकेशन बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो होने वाला है, यानी तीसरा क्लास यह होने वाला है। इससे पहले जो है दो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है जो पहले हो चुका है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको जो है प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। रॉयल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के नाम से बना हुआ है और हर रोज़ जो इसी प्रकार से डिस्कशन होता है और ये जितने सारे डिस्कशन कराए जा रहे हैं, ये आने वाले इसरो के एग्ज़ाम जो है उसे ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। यानी आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी रिसेंटली आपका सतीश धवन का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद फिर योर सैटेलाइट सेंटर और फिर एचएफएससी का भी होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कराए जा रहे हैं ना। और 7वीं वर्ष ऑफ कैलकुलेशन के भी क्लास कराए जा रहे हैं। अभी मैथ चल रहा है, तो मैथ का भी कई चैप्टर खत्म हो चुका है और आज मैथ का तकरीबन 5-6 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो आज जो है मैथ का भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल में पहली बार आए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, है ना। चलिए आज का पहला प्रश्न है, पतले ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाला हेक्सा ब्लेड का पिच क्या होगा? यानी जो है कोई पतले ट्यूब को काटना है, तो उसके लिए जो है पतले, ठीक है, तो पतले ट्यूब के काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड का पिच होगा वह कितना होगा? 0.8 होगा, है ना। तो एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सॉलिड पीतल को काटने के लिए किस प्रकार पिच का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो है 1.8 वाला का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, कुछ स्ट्रोक के बाद फ्रेम के ब्लेड जो है ढीला हो जाने का कारण क्या है? यानी जब कोई कई बार स्ट्रोक में चलाते हैं ब्लेड को, तो उसका फ्रेम में लगी हुई ब्लेड क्या होता है, वो ढीला हो जाता है। तो उसका जो मेन कारण है वो क्या होता है? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा विंग नट का थ्रेड का जो है घिस जाना। ठीक है, तो इसका ख हो जाएगा। अगला है, छोटे व्यास के पाइप को काटने में ध्यान देने की सलाह दी जाती है। यानी कि जब छोटे व्यास की पाइप को काटते हैं, तो उसमें ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि आप ध्यान दीजिए। तो इसमें ये जो सलाह दी जाती है, ये किस प्रकार कटिंग के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, यानी कि क और ख दोनों, यानी कर्व लाइन पर कटिंग हो और हेक्सा के ज़्यादा से ज़्यादा दांतें जो है प्रयोग में आए। ठीक है, तो इसका ये दोनों ऑप्शन जो है घ में मिल जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा? यानी कास्ट आयरन का चिपिंग करना है, तो इसके लिए जो चीजल का कटिंग एंगल होगा वह कितना होना चाहिए? तो कास्ट के लिए जो है कितना रखते हैं? 60 डिग्री रखते हैं, है ना। अगला है, चीजल का कटिंग एज थोड़ा उन्नतदार यानी कॉन्वेक्स में रखा जाता है, ताकि क्या, तो वहाँ जो है इसका प्रयोग करते हैं अंत को टूटने से बचाया जा सके, इसके लिए जो है कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है। चीजल की धातु क्या होती है? तो यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है ना। अगला है, धातु की अधिक चौड़ाई वाली पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हेक्सा फ्रेम कौन सा होगा? यानी जो है धातु को अधिक गहराई में कटिंग करना है, तो वहाँ जो है कौन सा हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करेंगे, जो कि डी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड की तीत की सेटिंग का मुख्य कारण क्या है? यानी जो तीत की मुख्य सेटिंग करते हैं, तो इसका कारण क्या होगा? तो वहाँ जो है कटिंग करते समय घर्षण कम हो, इसके लिए जो है इसकी सेटिंग की जाती है। अगला है, साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, यानी हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई मापी जाती है, तो वह क्या, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर की दूरी होती है ना। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है, क्यों? ठीक है, ये बताना है कि सीट को काटने के लिए जो है फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग लाया जाता है, तो क्यों लाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसके 2 या 3 सेट की ऊपरी फेस स्तंभ लेते हैं ना, तो क जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिक लंबाई और कम चौड़ाई वाली जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए अ, प्रयोग में किस प्रकार जो है हेक्साफ्रेम प्रयोग में लाया जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ब्लेड को हेक्साफ्रेम के साथ समकोण में बांधना चाहिए। नहीं, कैसे बांधना चाहिए? अधिक लंबाई और कम चौड़ाई वाले जॉब पर हेक्साइंग करने के लिए जो है ब्लेड को हेक्साफ्रेम में 7 समकोण में बांधना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग आंसर सही हो जाएगा। अगला है, पुरानी कट में नया हेक्सा ब्लेड का प्रयोग नहीं लाना चाहिए, क्योंकि? यानी कोई अगर पुराना कट, कोई पुराने ब्लेड से अगर कट लगाना है, तो उसमें हेक्सा ब्लेड में जो है नए हेक्सा ब्लेड को जो है प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसका क्या कारण होगा? तो 13 का सही आंसर ख हो जाएगा, यानी कटिंग करते समय दांतों को जो है क्लियरेंस नहीं मिल पाता है ना।
तो इसके लिए जो है वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है फाइल की जो धातु होती है, फाइल की धातु क्या होती है? वह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला है फाइल की लंबाई मापी जाती है, यानी जो फाइल की लंबाई मापते हैं वो कैसे मापते हैं? तो 15 का गो हो जाएगा, यानी पॉइंट से लेकर हील तक जो है फाइल की लंबाई को मापते हैं। सेकंड कट फाइल होती है, तो यह ग्रेड के अनुसार होती है ना, तो ये सही हो जाएगा। अगला है फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं, यानी फ्लैट फाइल जो होता है, फ्लैट फाइल के दोनों एजों पे क्या होते हैं? तो वहाँ जो है सिंगल कट दांते कटे होते हैं ना, का जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शेप एज फाइल का मुख्य प्रयोग होता है, यानी शेप एज का फाइल का जो मेन पर्पस होता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो 18 का गो हो जाएगा। वर्गाकार या आयताकार स्लॉट फाइलिंग करते समय जो 90 डिग्री में बनी कोण के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो है शेप एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। शेप एज फाइल को हैंड फाइल भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। अगला है BSW टेप के लिए टेप ड्रिल साइज का सूत्र क्या होगा? यानी BSW टेप के लिए जो है टेप ड्रिल साइज का सूत्र क्या होगा ये बताना है, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा TS माइनस 1.28 इंटू पिच हो जाएगा, तो ख में मिल जाता है जो कि सही होगा। अगला है हेक्सा ब्लेड प्राय बनाए जाते हैं, तो हेक्सा ब्लेड जो बनाए जाते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो क में जो है इसका आंसर मिल जाता है। अगला है हेक्साइंग करते समय हेक्सा का औसत गति कितना होना चाहिए? तो 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए। चलिए, अगला है हाई कार्बन स्टील में हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितना होना चाहिए? तो 59 से 62 HRC होना चाहिए। हाई कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेड का हार्डनेस कितना होना चाहिए? 59 से 62 HRC होना चाहिए। नाइफ फाइल को सबसे पहले डॉट डॉट धातु पर प्रयोग करना चाहिए, तो नाइफ फाइल का प्रयोग सबसे पहले किस पे करना चाहिए? तो सॉफ्ट धातु पे करना चाहिए, है ना, तो ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फ्लैट फाइलों के फेस पर सिंगल कट या डबल कट दांते कटे होते हैं तथा एज पर डॉट डॉट दांते कटे होते हैं, तो कोई फ्लैट फाइल है उसके फेसों पे सिंगल कट और डबल कट दोनों दांते कटे हुए होते हैं तथा एज पर जो दांते कटे हैं तो वो किस प्रकार के कटे होते हैं? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा सिंगल कट, ठीक है। चलिए, अगला है घूमते हुए ड्रिल का परिधीय सतह पर किसी बिंदु द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी को कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे जो है कटिंग स्पीड कहेंगे, है ना। अगला है हाफ राउंड चीजल का मुख्य प्रयोग निम्न में से क्या है? यानी हाफ राउंड चीजल जो है उसका मुख्य प्रयोग निम्न में से क्या होता है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा, बियरिंग में ऑयल ग्रुप काटना, यह जो है इसका मुख्य काम है जो हाफ राउंड चीजल द्वारा किया जाता है। अगला है डाई से चूड़ी काटते समय विपरीत दिशा में घुमाए, यानी जब डाई को चूड़ी काटते हैं तो विपरीत दिशा में भी घुमाए, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में घुमा रहे हैं, उसको जो है क्या करते हैं विपरीत दिशा में भी घुमाया जाता है ना। अगला है डाई से चूड़ी काटते समय तो उसमें लुब्रिकेंट भी डालते रहना चाहिए। अगला है डाई को उल्टा घुमाने से चिप्स जो है टूटकर गिर जाते हैं, इसलिए जो है इसे उल्टा घुमाना चाहिए, है ना। डाई में डाई से चूड़ियाँ काटने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा 30 का ख हो जाएगा, रॉड के सिरे को चेम्फर करना चाहिए, है ना। जब भी डाई से चूड़ी काटते हैं तो रॉड के सिरे को क्या करना चाहिए? चेम्फर करना चाहिए, कि इसलिए कि डाई जो है अच्छे से बैठ सके रॉड पे, है ना। छेनी की कटिंग एज लगभग 25 से 30 मिमी लंबाई में डॉट डॉट क्या होता है? 25 से 30 सेमी की लंबाई में वह क्या क्या होता है? तो यह जो है हार्ड और टेम्पर क्या होता है ना, हार्ड और टेम्पर क्या होता है। अगला है कुल चीजल का हेड चेम्फर किया जाता है, यानी कुल चीजल का जो हेड चेम्फर किया जाता है वो कितने डिग्री पे किया जाता है? 32 का गो हो जाएगा, 10 से 12 डिग्री पे जो है कुल चीजल का हेड को चेम्फर किया जाता है। चीजल के हेड पर चोट मारने से हेड फैल जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं, है ना। मशरूम शेप धारण कर लेता है तो उसे मशरूम कहेंगे। अगला है चीजल की बॉडी का निचला भाग चपटा होता है, जिसे कहते हैं, यानी चीजल की बॉडी का जो निचला भाग चपटा होता है उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है फोर्जिंग एंगल कहते हैं, है ना। चीजल की बॉडी का निचला भाग जो चपटा होता है उसे क्या कहेंगे? उसे फोर्जिंग एंगल कहेंगे। अगला है भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, है ना। कितनी होनी चाहिए? 16 से 32 mm होनी चाहिए। 35 का जो है सही आंसर जो है घ हो जाएगा। अगला है भारतीय मानक आयोग के अनुसार कोल फ्लैट चीजल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए?
तो 36 का जो है इसका घ हो जाएगा 100 से 200 एमई, 100 से 200 एमएम के अंतर्गत होना चाहिए, है ना। चलिए, अगला है साधारण कार्यों के लिए फ्लैट चीजल का एंगल कौन कितना होता है। साधारण कार्यों के लिए फ्लैट चीजल का जो है कटिंग कोण कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो कटिंग कोण होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग डॉट डॉट के लिए क्या आता है, यानी क्रॉस कट चीजल का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो वहाँ जो है चाबी घाट बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कीवेज बनाने के लिए, है ना। अगला है क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जानता है, तो इसे जाना जाता है, तो इसे कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। हाफ राउंड नोच चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, जो हाफ राउंड नोच चीजल होता है उसका जो कटिंग एंगल होता है वह कितना होता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा, 40 से 45 डिग्री होता है हाफ राउंड नोच चीजल का कटिंग कोण। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार हाफ राउंड नोच चीजल की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 150 से 250 होती है ना। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार हाफ राउंड नोच चीजल की लंबाई कितनी होती है, 150 से 250 के एमएम के बीच होती है। डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एज किस प्रकार का होता है, तो यह जो है भी जैसा होता है, ठीक है। अगला है भारतीय मानक संस्थान आईआईएस के अनुसार डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एज कितना होता है, तो डायमंड पॉइंट चीजल का जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है ना, तो इसका जो है 6 से 16 एमएम तक होता है। साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है ये बताना है, तो साइड पॉइंट का जो कटिंग साइड कट चीजल का जो कटिंग पॉइंट होता है यह बॉडी की ओर मुड़ा होता है, तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है साइड कट चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है, तो साइड कट चीजल का जो फोर्जिंग एंगल होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, साइड कट चीजल का कटिंग एंगल कितना होगा, तो जो कटिंग एंगल इसका होगा वह कितना होगा, वह 60 डिग्री होगा। फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री और कटिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। साइड कट चीजल का जो प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो वर्गाकार व आयताकार खांचा काटने के लिए करते हैं ना। अगला है फ्लैट चीजल की कटिंग एज को ग्राइंड करना चाहिए, यानी फ्लैट चीजल के जो कटिंग एज है उसे किस प्रकार से ग्राइंड करना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स करना चाहिए ना, कॉन्वेक्स ग्राइंड करना चाहिए। स्क्रैपर प्राय किस धातु के बनाए जाते हैं, तो स्क्रैपर जो है किसके बनाए जाते हैं, या जो है टूल स्टील या फिर एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर पुरानी ब्लंट फाइल के भी बनाए जाते हैं। अगला है त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं, तो वहाँ जो है बुश बियरिंग के किनारे को स्क्रैच करने के लिए ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। अगला है हुक स्क्रैपर का कटिंग एज किस कोण पर मुड़ा होता है, तो वहाँ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पे घ हो जाएगा, है ना। अगला है फ्लैट फाइल के फेस पर डॉट डॉट दांते कटे होते हैं, किस प्रकार कटे होते हैं, वहाँ जो है सिंगल दांते जो है कटे होते हैं, है ना। अगला है स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपर का कोण का झुकाव कितना होना चाहिए, तो 30 से 35 डिग्री के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। अगला है फ्लैट कोल्ड चीजल पर कटिंग एज थोड़ा उन्नतर यानी कन्वेक्स में बनाया जाता है, क्यों, तो इसका सही है धातु में घुसने से बचाने के लिए, है ना। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल आकार में आयताकार में कौन सी फाइल जो है आकार में आयताकार और चौड़ाई में समांतर होती है, वह कौन सा फाइल होती है, तो वह जो है हैंड फाइल होती है ना। तो घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए उपयुक्त होती है, 56 कौन हो जाएगा, डबल कट फाइल हो जाएगा, है ना। कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं, डबल कट का, और यही एल्युमिनियम के लिए पूछता तो वहाँ जो है सिंगल कट फाइल हो जाता। अगला है किसी जॉब में फाइल चीजल और स्क्रैपर का प्रयोग करके बनाना है, यानी किसी जॉब को फाइल चीजल और स्क्रैपर का प्रयोग करके बनाना है, ये तीनों टूल्स किस क्रम में प्रयोग करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, पहले चीजल के द्वारा जो भी करना हो वो करेंगे, उसके बाद फाइल और फिर स्क्रैपर करेंगे, है ना।
57 का ख जो है सही हो जाएगा। अगला है चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री और चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री हो तो रेक कौन क्या होगा। अब देखिए यहाँ हल्का सा मैंने फ्री हैंड फिगर बनाया है, इससे समझिए। चिपिंग करें यदि क्लियरेंस कॉल कितना है 10 डिग्री, क्लियरेंस कौन किसे कहेंगे, इसे कहते हैं। तो यह 10 डिग्री दिया गया और चीजल का कटिंग एंगल जो है, कटिंग एंगल यहाँ के से मैंने दर्शाया तो कितना है 60 डिग्री है। और यहाँ रेक कौन पूछा है, तो आपका जो क्या होता है रेक कौन प्लस कटिंग एंगल प्लस और जो है क्लियरेंस एंगल बराबर कितना होता है, टोटल जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ जो आपको क्लियरेंस कोण कितना दिया गया है, कटिंग कोण कितना दिया गया है 60 दिया गया है। और उसके बाद जो है क्लियरेंस कोण कितना दिया गया है 10 दिया गया है, कितना टोटल 70 दिया गया है। तो 70 90 में से 70 घटा देंगे कितना आएगा 20 डिग्री। तो यही इसका मतलब जो है रेक कोण कितना हो जाएगा, वह 20 डिग्री होगा, जो कि घ में मिल जाता है ना। चलिए अगला है माइल्ड स्टील की हेक्साइंग करने के लिए ब्लेड के दांतों की पिच होनी चाहिए, यानी कोई माइल्ड स्टील की हेक्साइंग करना है वहाँ ब्लेड की दांतों की जो पिच होगा वो कितना होना चाहिए, तो वहाँ जो है 1.4 mm की पिच होनी चाहिए, ठीक है। ओके चीजें क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए अगला है नए ब्लेड में पुराने कट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों क्यों, ठीक है। यानी नए ब्लेड को जो है पुराने कोई ब्लेड से अगर कट किए हैं तो उसमें जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, तो इस चीज का सही पुराने कट का स्थान ब्लेड के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर का है, जब चिपिंग करने वाले मटेरियल में चीजल धंसने लगती है तब, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा झुकाव कौन अधिक होता है। जब चिपिंग करने वाले मटेरियल में जो है चीजल धंसने लगे तो वहाँ क्या है, तो इस प्रकार मैंने अभी बताया था। तो यहाँ 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 जो है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ जो ये क्लियरेंस के लगे ये क्लियरेंस कुछ देखिए, अगर कुछ ऐसे अधिक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो है जॉब में जो है चीजल धंसने लगेगा, है ना। अगला है एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश करना निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रयोग वहाँ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ कौन सा प्रयोग फाइल का प्रयोग करेंगे, वहाँ जो है सिंगल कट फाइल का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया कि एल्युमिनियम के लिए जो है सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। अगला है हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें लेने चाहिए, ठीक है। तो विंग नट की ओर होना चाहिए हेक्सा फ्रेम में, जब ब्लेड को बांधते हैं तो ये बात ध्यान में रहे कि उसकी जो दांतें हो विंग नट की तरफ हो, है ना। यदि पुरानी कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64 को हो जाएगा फंस फंस कर चलेगा, क्योंकि उसे पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा। अगला है अपकट दांते बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अपकट जो दांते बनाए जाते हैं डबल कट फाइल पर बनाए जाते हैं। अगला है हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड क्या होता है, तो 66 का जो हो जाएगा घर्षण कम होता है, ठीक है। अगर हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग कर दें तो वहाँ जो है घर्षण क्या होगा, घर्षण का मान कम हो जाएगा। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता नहीं, डीप कटिंग जो हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं, तो वहाँ जो है गहरी कटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला है फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है, यानी फाइलिंग के लिए जो अलाउंस रखा जाता है वह कितना अलाउंस रखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा को हो जाएगा 0.025 से लेकर 0.5 mm तक रखते हैं, है ना। फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना रखते हैं 0.025 mm से 0.5 mm तक रखते हैं। ओके अगला हेक्सा बिलेट की साइज लिया आता है, नहीं हेक्सा बिलेट का साइज जो है किस प्रकार से लिया आता है, शायद ये रिपीट क्वेश्चन है। तो यह दोनों पिन होल्स के सेंटर से दूरी तक लिया आता है। अगला है फाइल की कटिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं, यानी फाइल का कटिंग का जो प्रभाव है निम्नलिखित में से इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर हो जाएगा, क्योंकि दांतों के कट और स्पेसिंग पर भी निर्भर करती है, फाइल के दांतों की व्यवस्था यानी सेटिंग पर भी निर्भर करती है, फाइल के साइज और आकार पर भी निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अगला है सेफ एज फाइल का प्रयोग क्या आता है, सेफ एज का फाइल का जो प्रयोग करते हैं वह कहाँ करते हैं, तो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, ठीक है। कोई 90 डिग्री में इस प्रकार से भुजा है और मुझे इस वाली भुजे को बचाना है और नीचे को रेतना है, ठीक है। तो वहाँ जो है इसका प्रयोग करेंगे। अगला हेक्साबिलेट में दांतों की सेटिंग होती है, ठीक है। तो हेक्साबिलेट में जो दांतों की सेटिंग होती है करने की आवश्यकता, क्योंकि इसके ब्लेड और वर्क इसके बीच जो है घर्षण कम हो जाए, ठीक है, इसके लिए दांतों की सेटिंग की जाती है। अगला है स्निप, यानी स्निप काती भी जिसे बोलते हैं, काती का
कटिंग एज निम्न में से कितने डिग्री पर ग्राइंड क्या होता है, तो कितने पे होता है, तो 81 डिग्री यानी 81 डिग्री पे होता है। ठीक है, चलिए। अगला है फ्लैट चीजल का आकार होता है, यानी जो फ्लैट चीजल का आकार होता है वह किस प्रकार से होता है ये बताना है। तो इसका आकार जो होता है अष्टभुजाकार होता है। अगला है चीजल का कटिंग एंगल निर्भर करता है, यानी चीजल का जो कटिंग एंगल है वो किस पर निर्भर करता है, तो वह जो है चिपिंग की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है ना। चीजल का जो कटिंग एंगल निर्भर करता है चिपिंग की जाने वाली धातु पर। अलग धातुओं की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल रखा जाता है, यानी कोई अलग धातु है और उसकी चिपिंग करना है तो उसके लिए चीजल का जो कटिंग एंगल रखेंगे वह कितना रखेंगे, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 35 से 45 डिग्री के बीच रखते हैं। कोई अलग धातु इसकी चिपिंग करना है तो चीजल का कटिंग एंगल कितना रखेंगे, 35 से 45 डिग्री के बीच। चिपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग कोण 60 डिग्री व झुकाव कोण 40 डिग्री हो तो चीजल का क्लियरेंस एंगल कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वहाँ जो है 10 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने सॉल्व करके बताया कि कैसे आपको निकालना है। चिपिंग करते समय यदि चीजल का कटिंग एंगल 60 व झुकाव कोण 40 डिग्री हो तो चीजल का रिक कोण कितना हो जाएगा, तो रिक कोण आप निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा यह, और यह कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 20 डिग्री हो जाएगा। हल्का सा देख लीजिए, ये ये हमारा कोई चीजल है। ठीक है, चीजल। अब यहाँ देखिए चिपिंग करते समय चीजल का कटिंग एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया, या जो कटिंग एंगल दिया गया है या कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया। उसके बाद झुकाव कोण 40 डिग्री। अब झुकाव कोण क्या होता है, झुकाव कोण कटिंग एंगल के जो ये मध्य वाले भाग है, अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस ले लूँ ऐसे मध्य वाले भाग यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मिला दूँ, यही जो है इंक्लेशन एंगल होता है, यानी झुकाव कोण होता है, यानी जो है कटिंग एंगल का आधा होता है। तो झुकाव कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कटिंग एंगल का आधा जो है झुकाव कोण होता है। ठीक है, झुकाव कोण यदि 60 का झुकाव कोण 40 हो तो यहाँ ऑलरेडी झुकाव कोण दिया गया है, कितना दिया गया, इंक्लेशन एंगल 40 डिग्री दिया गया है ना। तो 40 डिग्री जो दिया गया है, और यहाँ जो इसका इंक्लेशन एंगल है कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70। तो 70 को सिंपली 90 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगला है फाइल के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है आपको वही बताना है। ठीक है, तो कौन सा, ये कार्य के आधार पर फाइल का वर्गीकरण जो है कार्य के आधार पर नहीं करते, बाकी बात जो है ग्रेड के आधार पर, कट के आधार पर और लंबाई के आधार पर करते हैं। अगला है रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाली संख्या डॉट डॉट पे होती है। ठीक है, रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो दांते कटे होते हैं वह कितने कटे होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो 80 का सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, 8 से 10 दांते हो जाएगा। अगला है निम्न से किस फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या 14 से 16 होती है, तो वह कौन सा फाइल हो जाएगा, यह हो जाएगा सेकेंड कट फाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला है सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 82 का गौ कितना हो जाएगा, 82 का गौ हो जाएगा 40 से 63। अगला है सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है अति परिशुद्ध साइज बनाने या पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है, तो स्मूथ फाइल पे कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 से 24 दांते। उसके बाद अगला प्रश्न है लकड़ी को रेतने के लिए निम्न से किस फाइल का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है रास्प फाइल का प्रयोग करेंगे। निम्न से किस फाइल का फेस त्रिभुजाकार दांते बने होते हैं, तो किसमें बने होते हैं, रास्प फाइल में होते हैं। ठीक है, इसका शेप जो होता है हाफ राउंड में होता है कुछ इस प्रकार से, और जो दांते कटे होते हैं वह त्रिभुजाकार में कटे होते हैं। फाइल का वह भाग जिसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता, तो कौन सा भाग हो जाता है, वह टैंग हो जाता है। सभी फाइलों की लंबाई के आधार पर कितने एमएम के अंतराल में मिलती है, यानी जो सभी फाइल है लंबाई के आधार पर कितने एमएम के अंतराल में मिलती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, यानी 50 एमएम के अंतराल में। ठीक है, अगला है हैंड फाइल का निम्न में से कितना अग्रभाग टेपर होता है, तो कितना अग्रभाग इसका जो है टेपर होता है हैंड फाइल का, तो इसका जो 1/3 भाग जो है टेपर होता है। निम्न से वह कौन सा फाइल है जो चौराहे में समांतर होती है, ठीक है, वह कौन सा फाइल है जो चौराहे में समांतर होती है, तो सी पेज फाइल हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किस रेती के एज पर दांतें नहीं होते हैं? वो कौन सा रेती है जिसके एज पे दांतें नहीं होती है? तो हैंड फाइल हो जाएगा, जिसे सेप एज फाइल भी कहा जाता है। अधिक मात्रा में रफ धातु को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा फाइल का चुनाव आप करेंगे? तो 92 का ग हो जाएगा बास्टेड फाइल। ड्रिल किए हुए छिद्र को बढ़ाने वाले औजार को डॉट डॉट कहते हैं। नहीं, ड्रिल किए गए कोई छिद्र है उसे बढ़ाने वाले औजार को क्या कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वही बोरिंग टूल उसे कहते हैं। ठीक है, बोरिंग औजार कहते हैं। अगला है एक वर्कपीस के अंदर वर्गाकार सुराग बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? कोई वर्कपीस के अंदर जो है वर्गाकार सुराग बनाना है तो उसके लिए जो है कौन सा रेती का प्रयोग करेंगे? तो 94 का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा, यानी वर्गाकार रेती का। अगला है एक पुली के बोर में चाबी घाट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे, यानी कौन सा रेती का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है वर्गाकार रेती का प्रयोग करेंगे। ताले की चाबी या की बनाने के लिए वहाँ कौन सा किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो 96 का घ हो जाएगा, यानी जो है नाइफ एज फाइल का चाकूधार रेती का। एक बर्मा सुराग का व्यास बढ़ाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? एक बर्मा ने एक ड्रिल का सुराग बढ़ाने के लिए जो है निम्न में से वहाँ कौन सा रेती का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है गोल्ड रेती का प्रयोग करेंगे। अगला है किसी अवतल सतह को रेतने के लिए निम्न में से कौन सा रेती का प्रयोग करेंगे? कोई जो अवतल सतह उसे रेतना है तो इसके लिए जो प्रयोग करेंगे वह कौन सा करेंगे? अर्धगोल रेती का प्रयोग करेंगे, है ना। अगला प्रश्न है 100 नंबर का। फाइल की चिपिंग की पहचान के लिए किस प्रकार के फाइल की पिनिंग सॉरी फाइल की पिनिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है? ठीक है, ये बताना है। तो किस प्रकार से इसका आंसर पहले तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ने फाइल में धातु का बंद हो जाना, सतह पर फिनिश ना आना और सतह का खुदरी या फिर चेटर मार्क बनना। अगला है फाइल की चिपिंग को दूर करने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है? यानी फाइल का चिपिंग दूर करना है तो किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ जो है स्क्रोकर, स्क्राइबर या फिर जो है फाइल का उपरोक्त सभी का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है 102 नंबर का। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? यानी हाफ राउंड चीजल का जो प्रयोग करते हैं किस कार्य के लिए करते हैं? तो वहाँ जो ड्रिल आउट सेंटर को सेंटर में लाने के लिए जो है हाफ राउंड चीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्लैट चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? यानी फ्लैट चीजल का प्रयोग जो करते हैं कौन सी कार्य के लिए करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क, ख दोनों ने जो है पार्टिंग ऑफ के लिए और चिपिंग के लिए दोनों के लिए करते हैं। जिग जैग या वेब सेटिंग निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेड में पाई जाती है ना। जिग जेट या जिग जैग या फिर वेब सेटिंग जो है निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेडों में पाई जाती है क्या बताना है? तो 104 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइन पिच ब्लेड में। सिंगल स्टेगस सेटिंग निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेड में पाई जाती है यह बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोर्स पिच ब्लेड में पाई जाती है। हेक्सा ब्लेड की सेटिंग में प्रत्येक पांचवें सीधे दांत कार्य जो हेक्सा ब्लेड में किस जो सेटिंग की जाती है तो उसमें प्रत्येक पांचवें दांत को सीधा रखा जाता है। तो इसका कार्य जो है क्या होता है ना। तो इसका कार्य जो होता है झिर्री में कटे हुए बुरादे को बाहर निकालने के लिए। अगला हेक्साइंग करते समय में से तिरछी कट का कौन सा कारण है? जब हेक्साइंग करते उसमें क्या होता है तिरछी कट हो जाता है तो उसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है ब्लेड का फ्रेम में अत्यधिक टाइट बांधना। जब अत्यधिक ब्लेड को फ्रेम में टाइट बांध देंगे तो ऐसा कारण हो सकता है। अगला हेक्साइंग करते समय ब्लेड के टूटने पर निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? हेक्साइंग करते समय ब्लेड के टूटने का जो है निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, तो 108 का जो पहले उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घ हो जाएगा, वापसी स्टॉक में बल न लगाना। ठीक है, यह ब्लेड का टूटने का कारण जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद पुराने कट में नया ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ जो ब्लेड टूटेगा हेक्सा फ्रेम पर अधिक दबाव देंगे तो वहाँ ब्लेड टूटेगा। तिरछी कट को सीधा करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ ब्लेड टूटेगा, लेकिन वापसी स्टॉक में अगर बल नहीं लगाएंगे तो ब्लेड वहाँ नहीं टूटेगा। ठीक है, अगला है हेक्सा ब्लेड की दांतों में ब्लंट होने का कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, हेक्सा ब्लेड का दांत अगर ब्लंट हो गया इसमें कौन सा कारण जो है नहीं है? तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घ हो जाएगा। ठीक है, ब्लेड में फ्रेम का ढीला बांधा होना। ठीक है, अगर
ब्लेड को फ्रेम में ढीला बांधते हैं तो यह जो है कोई ज़रूरी नहीं कि इसके दांत जो है ब्लंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उचित कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ इसका दांतें ब्लंट हो जाएगा। वापसी स्ट्रोक में बल नहीं लगाएंगे तो वहाँ दांतें ब्लंट हो जाएगा, या प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या अधिक होगा तो वहाँ जो है दांत ब्लंट हो जाएगा। लेकिन ब्लेड में फ्रेम का ढीला होना इससे जो है ब्लंट होने से कोई मतलब नहीं है। अगला है जॉब की हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड का रेक एंगल रखा जाता है, यानी जॉब के हार्डनेस के अनुसार जो है हेक्सा ब्लेड का जो रेक एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, तो वह जो है 0 से 12 डिग्री के मध्य रखा जाता है। अगला है फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्टॉक की संख्या लगभग कितनी रखी जाती है, तो 40 से 50 स्टॉक रखी जाती है। गोलाई की लाइनों के साथ कटिंग करने के लिए निम्न में से किस ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जो प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, फ्लेक्सिबल हेक्साब्लेड का प्रयोग करेंगे। क्रॉस कट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई मुख्यतः रखी जाती है, तो कितना रखी जाती है, 4 से 12 तक रखी जाती है ना। अगला है चिपिंग करते समय हैमर का वजन चीजल के वजन से क्या होना चाहिए, तो चीजल के वजन का दुगुना होना चाहिए, ठीक है। जब चीजल चिपिंग करते हैं समय जो है हैमर का वजन चीजल के वजन से कितना होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। काऊ माउथ चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। बताना कि काऊ माउथ जो चीजल होता है उस किस इसका प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है, 15 का जो है घ हो जाएगा चिपिंग के लिए, ठीक है। चिपिंग के लिए जो है काऊ माउथ चीजल का प्रयोग नहीं करते, बाकी बात जो है धातु चादरों में सुराख करने के लिए करते हैं, गत्ता चमड़ा रबर वाशर काटने के लिए करते हैं, रिवेटिंग के बाद रिवेट को सफाई करने के लिए करते हैं। अगला है चीजल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये बताना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ जो है जस्ट जो है 1% होती है ना। चीजल में जो कार्बन की मात्रा होती है कितनी होती है, 1% होती है। फाइल की हार्डनेस कितनी होती है, तो जो है 60 से 64 HRC के बीच होती है फाइल की हार्डनेस। अंदरूनी गोलाई सतह की फाइलिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो करेंगे कौन सा, क्रोच कट फाइल का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है फोर्जिंग तथा कास्टिंग द्वारा बने सुराखों को फिनिश करने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करेंगे, यानी फोर्जिंग तथा कास्टिंग द्वारा बने सुराखों को फिनिशिंग करने के लिए निम्न में से किस फाइल का करेंगे, तो 119 का जो सही आंसर हो जाएगा को हो जाएगा, रोटरी फाइल का प्रयोग करेंगे। अगला है सुपर स्मूथ फाइल द्वारा निम्न में से किस सूक्ष्मता से जॉब बनाए जा सकते हैं। कोई सुपर स्मूथ फाइल है उसके द्वारा जो है कितनी सूक्ष्मता से जॉब बनाए जा सकते हैं वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 0.01 से लेकर 0.005 तक, वह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लेथ मशीन पर वर्क पीस की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है, सॉरी मिल फाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। 121 का ख हो जाएगा, मिल फाइल का प्रयोग करेंगे, तो ख जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य के कोण को भी ग्रुप की फाइलिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कैंट फाइल, ठीक है। अगला है किस साइज की ड्रिल खोलों की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, कम साइज की सॉरी यहाँ है कम साइज की ड्रिल होलों की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो 127 का जो सही आंसर होगा रेड टेल फाइल, जिसे चूहा पूछ फाइल भी बोला जाता है। अगला है डाई के अंदर केविटी बनाने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डाई सिंकर्स फाइल्स, हो जाएगा। फाइलिंग करते समय जॉब की वॉइस में जॉ डॉट डॉट पर ऊंचा होना चाहिए, तो कितने कहाँ होना चाहिए, जितना संभव हो सके कम से कम होना चाहिए, है ना। अगला है यदि जॉब वॉइस में जॉ से अधिक ऊंचा बांधा हो तो निम्न से वर्क पीस पर क्या प्रभाव करेगा, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ जो है स्मूथ फिनिशिंग प्राप्त होगी। चलिए अगला है वुडन सॉ को रिशार्पनिंग के लिए निम्न से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो करेंगे किसका करेंगे, त्रिकोणीय फाइल का। किसी बेलनाकार वर्कपीस का व्यास को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है कर्व फाइल का प्रयोग करेंगे, है ना।
अगला है ड्रॉ फाइलिंग के लिए निम्न में से आप किस फाइल का चुनाव करेंगे। ड्रॉ फाइलिंग करना है तो उसके लिए जो आप कौन सा फाइल का चुनाव करेंगे, तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्मूथ फाइल का। अगला है स्ट्रेट फाइलिंग विधि का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार किया जाता है। तो 30 का ख हो जाएगा अधिक लंबी सतह की फाइलिंग के लिए जो है स्ट्रेट फाइलिंग की जाती है। क्रॉस फाइलिंग विधि के लिए प्रयोग निम्न में से किस संक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, 131 का क हो जाएगा अधिक चौड़ी सतह की फाइलिंग के लिए जो है क्रॉस फाइलिंग की जाती है। अगला है निम्न में से किस विधि का प्रयोग जॉब की सतह से खरोंचों को हटाने को या स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। तो 132 का ख हो जाएगा ड्रॉ फाइलिंग विधि। निम्न में से किस विधि वाइस के जॉब में 180 डिग्री कोण पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है। ठीक है, तो यह बताना है। तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा ड्रॉ फाइलिंग। अगला है निम्न में से किस फाइल का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए समतल सतह की फाइलिंग के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है। 134 का जो हो जाएगा ख हो जाएगा फ्लैट फाइल। एक नया हेक्सा ब्लेड पर कुछ प्रचालन के पश्चात ढीला हो जाता है, क्योंकि एक नया हेक्सा ब्लेड जो है कुछ प्रचालन के पश्चात ढीला हो जाता है, क्या क्योंकि इसका कारण बताना है। तो 135 का जो आंसर हो जाएगा को आ जाएगा, यानी पंख नट का पेज घिस गया है ना, यानी जो विंग नट का पेज है वो घिस गया है। छेनी के कर्तन छोर को तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है। छेनी का जो कर्तन कोण है तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है, किस लिए। 136 का जो ग आंसर हो जाएगा सिरे को उखाड़ने के लिए है ना। अगला है मशीन ट्यूबिंग को काटने के लिए धातु कट आरी का सर्वाधिक उपयुक्त पिच है। मशीनिंग या ट्यूबिंग के लिए जो है धातु का आरी का कौन सा पिच होना चाहिए। 137 का घ हो जाएगा 0.8 mm। एक कबला एक कबाला विनिर्देश M12 गुना 1.25 के रूप में नामित है। 1.25 किसको दर्शाता है, तो यह पिच को दर्शाता है ना। निम्न से किस रेती का उच्चाल इस्पात से बनाया जाता है। तो रोटरी फाइल को हाई स्पीड स्टील से रोटरी फाइल को बनाया जाता है। कार के लिए कार के छिद्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं, इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वितीयक सम्मुख अवकाश कोण को अवघर्षित कर दिया जाए, है ना। तो घ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया क्लियरेंस एंगल कितना होगा, यानी जो है इसमें क्लियरेंस एंगल पूछा गया है कि यह क्लियरेंस एंगल कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो इसका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा वह हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, आप लोग इजीवे में निकाल भी सकते हैं, मैंने बता दिया है। रेक कौन निम्न से रेक कौन निम्न के बीच का कौन होता है, यानी रेक कौन जो है किसके बीच का कौन होता है। तो यह जो है कर्तनपुर और शीर्ष फलक की कार्यकारी सतह के लंबवत रेखा होता है ना, और जो इसका सही हो जाएगा। अगला है किस छेनी का अवकाश कोण निम्न के बीच होता है। किस छेनी का जो अवकाश कोण निम्न के बीच होता है। तो 143 का जो हो जाएगा क, यानी कर्तन कोर और निचला फलक की कार्यकारी सतह होता है। अगला है कर्तन बल या बिंदु निम्न से बीच का कौन होता है। 144 का हो जाएगा ख, यानी कर्तन कोर शीर्ष फलक तथा निचली फलक। कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी यदि उसका झुकाव कोण अधिक हो। ठीक है, अगर उसका क्लियरेंस एंगल अधिक हो, इंक्लेशन एंगल अधिक हो, तो वो छेनी जो पदार्थ में प्रवेश करेगी। चीजल के कर्तन कोर पर पहली उत्तलता दी जाती है ताकि 146 का गुआ हो जाएगा अंतः छोर को काटने से बचाया जा सके, है ना, कई बार इसे क्लियर कर चुके हैं। छोटे व्यास की पाइप को काटते समय सलाह दी जाती है कि उस पर लगातार ध्यान दिया जाए कि और सुनिश्चित किया जाए कि अ, अधिक आरी दांत के संपर्क में हो, है ना। अगला है कार्य सतह पर औजार घिसेगा तथा कर्तन बल बढ़ेगा यदि रेक कौन अधिक होंगे तब, है ना। अगला है कर्तन के समय छीलन बनाना निम्न में आधारित होता है। कर्तन के समय छीलन बनाना किस पे आधारित होता है। 49 का क हो जाएगा, यानी औजार के रेक कौन पर। ठीक है, तो चलिए हर रोज जो इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा, है ना। और बहुत जल्द जो है इसके तकरीबन इसमें जो है कितना 5000 प्लस प्रश्न है। ठीक है, 5000 प्लस प्रश्न है और सारे को जो है जल्दी जल्दी मैं हर सवाल और ऑप्शन का डिस्कशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ताकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, तकरीबन 100 प्रश्न हो जाते हैं, 100 से ज़्यादा 150 प्रश्न हो गए हैं। और जो है आप लोग फिर वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। और
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ और ज जो लगता है कि जिस प्रश्न के बारे में बताना चाहिए उसका मैं अच्छे से उसे समझा देता हूँ और क्लियर कर भी देता हूँ, ठीक है? तो आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ होगा, मैं उतनी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और जल्दी जो है पार्ट बाय पार्ट में खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो इसमें जो भी पार्ट लग जितने भी टाइम लग जाए इतना, ताकि 25 लग जाए या 30 लग जाए, 30 क्लास लग जाए, तो बहुत जल्द जो है हो जाएगा क्लियर, क्योंकि इसमें जो है 5000 ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए और जिसकी पूछने की पूरी संभावना है ना? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।